हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि सर कम्पिटिटिव क्लासेस चलाइए, इंग्लिश कम्पिटिटिव। तो मैं सोचता हूँ पहले कुछ मौलिक चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको बता दूँ, इसीलिए मैं सेंटेंस पहले बता रहा हूँ। सभी लोग जानते हैं जैसा कि सेंटेंस शब्दों का वो समूह होता है, वाक्य शब्दों का वो समूह होता है जो सही सही अर्थ देता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। अगर शब्दों का क्रम सही नहीं है, शब्द उसमें लिखे हैं सेंटेंस में, तो सेंटेंस नहीं है। जैसे सी डज वर्क हर, इसमें शब्द तो लिखे हैं तो इसका सही अर्थ नहीं निकलता। इसको जब हम इस तरह से लिख देते हैं सही क्रम में, सी डज हर वर्क, इसका सही सही अर्थ निकला है कि वो अपना काम करती है। तो जब तक, क्योंकि इस भाषा ही है हमारी, कोई भी भाषा हो, जब तक सही तरह से उसमें सेंटेंस नहीं होंगे तब तक हमारा जो संचार है, कम्युनिकेशन है, वो नहीं हो सकता है। तो जो सामान्य तौर पर जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव, उसी को स्टेटमेंट भी कहते हैं या डिक्लेरेटिव कहते हैं। नंबर 2 इंट्रोगेटिव, उसी को क्वेश्चन कहते हैं। नंबर 3 इंपरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी और नंबर 5 ऑप्टेटिव। तो हम पहला नंबर लेते हैं। जब हम अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं, किसी के बारे में सूचना देते हैं, तब हम इस स्टेटमेंट कथन का, असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और इसके 2 प्रकार होते हैं, पॉजिटिव, इसी को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। दूसरा होता है निगेटिव, इसको कहते हैं स्वीकारात्मक और इसको कहते हैं नकारात्मक। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो उसके बारे में एक सूचना बताई गई, उसके बारे में बताया गया कि वो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, सीधा सीधा। अगर ये कह दिया जाए ही डज नॉट गो टू स्कूल, उसी का ये निगेटिव बन गया, अर्थात वह स्कूल नहीं जाता है। तो ये हमारा एक कथन है, स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है। और इसमें देखा कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगता है। इस तरह का ये सेंटेंस पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस असर्टिव का होता है। नंबर 2 नंबर 2 में आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को ही हम क्वेश्चन कहते हैं। जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो क्वेश्चन होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, यस नो टाइप और WS टाइप। यस नो टाइप का मतलब होता है हिंदी में जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है और अंग्रेजी में सहायक क्रिया से शुरू होता है, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर यस नो में देते हैं। और बाद में इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मार्क बाद में लगता है। जैसे डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्वेश्चन मार्क। तो अगर खेलता है तो हाँ, नहीं खेलता है तो ना। इस तरह से इसका आंसर यस नो किसी में भी हो सकता है। WS टाइप, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं अंग्रेजी में सभी WS से बनते हैं, हाउ को छोड़ करके। जैसे व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, व्हिच, इस तरह से जितने भी हैं, हु उसको हाउ को छोड़ करके देखिए सभी में WS, WH, W, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया WS टाइप। अर्थात हिंदी वाक्यों में ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, लेकिन जब अंग्रेजी में इसको बनाते हैं तो ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में लिखे रहता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग,
क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्न किया गया वेयर आर यू गोइंग, तो बताएगा कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो बताएगा। तो उसको हाँ ना में उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए देखा है दो प्रकार के हो गए, दोनों के बाद में क्वेश्चन मार्क लगता है। नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर आता है इंपरेटिव। इसको इच्छा सूचक नाम से जानते हैं और इसके कई होते हैं, कई प्रकार से इसको लिखा जाता है। इसमें आज्ञा होती है, सलाह होती है, निवेदन होता है, परमिशन होता है, विनती होती है। तो जैसे पहले मुख्य क्रिया से शुरू होता है, मेन वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस, जैसे सिट डाउन, आदेश दिया गया बैठ जाओ, गो देयर, वहां जाओ, आदेश दिया गया। तो इस तरह का ये सेंटेंस होता है। इसी को हम ऑलवेज से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, ऑलवेज हेल्प अदर्स, सुझाव दिया गया है, हेल्प अदर्स, सुझाव दिया गया, हमेशा दूसरों की सहायता करो। तो इस तरह से ये इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है। इसी का जो निगेटिव सेंटेंस है वो डू नॉट से या डोंट जिसको कहते हैं, इसके बाद फिर मेन वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और इसमें फिर ये लिखते हैं नेवर से भी बनता है ये, जैसे डोंट सिट डाउन, डोंट सिट डाउन हियर, यहां पर मत बैठो, अर्थात ये भी आदेश है, लेकिन ये नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। डोंट टेल ए लाई, डोंट टेल अ लाई, इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, कहीं कहीं पर सेंटेंस देखा होगा प्लीज से शुरू हो जाता है, काइंडली से शुरू होता है, सर से शुरू होता है, मैडम से शुरू होता है, तो इसमें रिक्वेस्ट होता है, जैसे प्लीज हेल्प मी या हेल्प मी प्लीज, काइंडली ग्रांट मी, सर ग्रांट मी लीव, सर मे आई, सर आई कैन सिट हियर। तो इस तरह से कुछ इसमें लिखा होता है, सर गिव मी योर पेन। अगला नंबर आता है लेट, अगला नंबर आता है लेट, इसमें परमिशन भी होता है और सजेशन, आपस में सुझाव भी होता है। जैसे परमिशन के लिए अनुमति से संबंधित होता है, जैसे लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो परमिशन हुआ। लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले, उसको खेलने दो। इसके बाद इसी में आ जाता है लेट अस, लेट या लेट अस वॉक इन द गार्डन, चलो बगीचे में टहले। तो ये एक प्रकार का सुझाव है, आपस में प्रस्ताव है। तो ये देखा कि इस तरह से सेंटेंस बनते हैं और सभी सेंटेंस के वाक्य में फुल स्टॉप लगता है। ये मैं एक पिछली वीडियो मैंने जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसके बारे में विस्तृत रूप से ट्रांसलेशन के बारे में बताया है, उसको जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी, विस्मय बोधक, जिसमें एक स्ट्रांग फीलिंग अपने आप मन से निकलती है, एक्सप्रेस होती है, व्यक्त होती है। वहां पर जो है एक आश्चर्य व्यक्त होता है, सुखद भी हो सकता है और दुखद भी हो सकता है वो आश्चर्य। तो इसके दो प्रकार होते हैं, जिसमें केवल वर्ड विस्मय होता है, केवल शब्द विस्मय होता है, और जिसमें पूरा पूरा सेंटेंस विस्मय होता है। जिसमें वर्ड विस्मय होता है उस वर्ड के तुरंत बाद में जो है एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगता है, जैसे एलॉस, ये लग गया क्यों, आई हैव फेल्ड, आई हैव फेल्ड, अफसोस है, दुख व्यक्त किया जा रहा है, आई हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया। और बाद का सेंटेंस असर्टिव के रूप में रहता है और बाद में फुल स्टॉप लग जाता है। देखो पहला सेंटेंस जो बनाया मैंने, वर्ड जिसमें केवल विस्मय है और बाद वाला सेंटेंस असर्टिव होता है, जैसे हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच, आई हैव वॉन द मैच, मैंने मैच जीत लिया है। बाद में फिर देखिए असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन वर्ड
सीधा इसमें विस्मय है। तो ये देखा सीधा जिसमें वर्ड विस्मय है वो सेंटेंस किस तरह से लिखा जाता है, उसके तुरंत बाद में विस्मयबोधक चिन्ह लगता है, और जो बाद में सेंटेंस उसके लिखा जाता है वो असर्टिव सेंटेंस के रूप में लिखा जाता है। दूसरा इसका सेंटेंस जिसमें पूरा सेंटेंस ही विस्मय होता है, तो उसमें क्या होता है, व्हाट, ए या एंड से सेंटेंस शुरू होता है, या दूसरा हाउ से शुरू। देखने में सेंटेंस तो ये ऐसा लगता है जैसे इंट्रोगेटिव, लेकिन नहीं, इसमें एक आश्चर्य होता है और बाद में विस्मयबोधक चिन्ह लगता है सेंटेंस के बाद में। जैसे व्हाट आ स्टूपिड बॉय यू आर, और बाद में विस्मयबोधक चिन्ह लगा दिया। दूसरा है हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, दिस फ्लावर इज, विस्मयबोधक चिन्ह लगा दिया। ये फूल कितना सुंदर है, जोर दिया गया, आश्चर्य व्यक्त हो रहा है कि ये जो है जितना सोचा जा रहा था उससे अधिक सुंदर है, इसलिए उसकी इस तरह से आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसको लिख दिया गया। इसी तरह से इसमें भी आश्चर्य है कि उसको इतना मूर्ख नहीं समझा जा रहा था जितना वो मूर्ख दिखाई देता है। अगला नंबर आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव, इसमें एक इच्छा होती है, इसमें एक इच्छा होती है, इच्छा, और इसीलिए इसको इच्छा सूचक के नाम से जानते हैं। इसमें जो है प्रायः सेंटेंस में से शुरू होता है, में से शुरू होता है ज्यादातर सेंटेंस, और कहीं कहीं पर में छिपा भी लेते हैं। तो इसमें जो होता है कहीं पर श्राप होता है, कहीं पर प्रार्थना होता है, कहीं पर आशीर्वाद होता है, कहीं पर शुभकामना होता है। तो इस तरह से जैसे मे यू गेट गुड मार्क्स, और बाद में विस्मयबोधक चिन्ह लगता है इसमें। मे गॉड हेल्प या ब्लेस यू, विस्मयबोधक। गो टू हेल्प, गो टू हेल्प, नर्क में जाओ, और इसमें देखिए छिपा हुआ मे यू, इस तरह से मे यू गो टू हेल्प। तो ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट रूप में इस तरह से, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, और बाद में विस्मय। तो यहां पर मे यू हैव हैप्पी जर्नी, इस तरह से ये सेंटेंस लिखा जा सकता है। तो ये देखा 5 प्रकार के जो बेसिक पर सेंटेंस होते हैं, बेसिक आधार पर होते हैं जो 5 सेंटेंस, उसके बारे में अभी बताया गया कि, और उसकी पहचान बताई गई। और तो वीडियो पसंद अगर आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।